तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे होम मेनू बार के अंदर। होम मेनू बार में हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड और बाकी चीज़ों के पहले, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो है हमारे फाइल में हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें फाइल मेनू बार में हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइल मेनू बार के अंदर फाइल से रिलेटेड चीज़ें ही आपको मिलेगी, जैसे कि ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना। तो ये सब चीज़ें तो मोस्टली आपको पता होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके उसके बारे में जानना सही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे टाइम, यहाँ पे न्यू पे जब आते हैं, यहाँ न्यू पे, तो नीचे बहुत सारे टैम्पलेट्स मिलते हैं। टैम्पलेट्स, अब बोलेंगे सर टैम्पलेट्स क्या होता है? ये बनी बनाई फॉर्मेट होता है, एकदम फोटोकॉपी की तरह, ठीक है। तो है क्या? तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि यार मुझे एक इनवाइस बना के दे दो, मुझे भेजना है। आपको पता नहीं है इनवाइस क्या होता है, बैलेंस शीट बनाना है, मंथली बजट बनाना है, या फिर उनको एक कैलेंडर चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बनी बनाई मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो जैसे हमारे मीटिंग वगैरह उनका शेड्यूल करना होता है तो उनके कैलेंडर चाहिए। देखिए मीटिंग कैलेंडर दिख रहा है, ऊपर सर्च करिएगा, यहाँ पे सर्च भी आ जाएगा और यहाँ पे कैलेंडर भी आ जाएगा। तो सेल्स इनवाइस ट्रैकर आ गया, यहाँ पे एनी ईयर कस्टम कैलेंडर हो गया, पर्सनल मंथली बजट हो गया, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ बिल सर्च कीजिए, देखिए इनवाइसेस से रिलेटेड देखिए कितना आ गया सर। yes, अब इसको क्या करना है, क्रिएट कीजिए। क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो कई बार क्या है, कुछ चीज़ें हमें ये करना होता है, हमें कुछ चीज़ें को बनानी होती है और इससे पहले आप बनाते नहीं हो, आपके प्रोफाइल में नहीं है, या फिर आपको आइडिया नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा, तो इस न्यू सिस्टम में जाके टैम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। अब टैम्पलेट की बात आई तो क्या मैं खुद का टैम्पलेट बना सकता हूँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कल लास्ट क्लास में हमारे डे 3 में ये हमने कैलेंडर बनाया था ना सर, या ये हमने बनाया था एक कैश मेमो बनाया था। अब इस कैश मेमो में क्या था कि मैं चाहता हूं कि ये कैश मेमो के सबसे पहले तो इसको कॉपी करना चाहता हूं, तो मूव एंड कॉपी करूंगा, क्रिएट कॉपी एक नई फाइल में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने अगर इसको फिल कर दिया तो हमेशा फिल होगा। अब एक बताइए कि आप लोग जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट क्या होता है? वो रिपोर्ट जो होता है, आप क्या करते हैं, पहले कल की जो रिपोर्ट है उसको आप क्या करते हैं, सेव एज करते हैं आज के नाम से, फिर उसमें नई चीज़ें डालते हैं, पुरानी चीज़ों को डिलीट करते हैं। तो मैं अगर इस फाइल को सेव एज ब्राउज में जाके यहाँ एक्सेल वर्कबुक के जगह पे हमने एक्सेल टेम्पलेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेल टेम्पलेट। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, मान लीजिए कैश, क्या लिखा? कैश, और यहां हम डेस्कटॉप पे डाल देते हैं सेव। इसको बंद कर देता हूं। सबसे पहले आप यहां देखिए एक तो इसका आइकन चेंज हो गया, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते क्या होगा, ये ऊपर देखिए कैश 1, जैसे नई फाइल आप खोलते हैं तो नई फाइल में बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे निकलता है ना, ऐसे यहाँ देखिए कैश 1। जितना बार मैं खोलूंगा उतना बार खुलेगा कैश 2, देखा कैश 2, कैश 3। तो आप अपने ऑफिस के जो रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे बनाते हैं उनके साथ आप इस तरह का टेम्पलेट बना सकते हैं, जिससे आपको हर बार उसको क्लीन करने और सेव एज करने का झंझट नहीं रहेगा। समझ गए? चल, उसके बाद यहां आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ओपन तो नॉर्मल हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऐसे। हाँ, इन्फो में एक चीज़ जान लीजिए,
जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक्सेल फाइल हम लेते हैं, जैसे एक्सेल फाइल मैंने मान लीजिए आप ही का बैच में चला गया, मैं ये फाइल है हमारे पास। अब इस फाइल के अंदर में अगर मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि इस फाइल को किसने बनाया है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑथर नेम सुजीत कुमार सिंह, बाकी चीज़ें नहीं पता चल रही ना। अब मैं जानना चाहूँगा इसमें कौन सा टॉपिक बनाया हूँ, तो जब तक मैं इसको खोलूँगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा तभी पता चलेगा ना सर। तो एक काम कर सकते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं और यहाँ दिखेगा इसकी, यहाँ एक मिनट 8 पीएम पे इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज पे यहाँ इसकी दिखेगी डिटेल। डिटेल में चीज़ें भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डैशबोर्ड फॉर्मेट क्रिएशन, ठीक है ना, और टैग में मैं दे दिया कैश मेमो, ठीक है। अब इसको अप्लाई करें, और भी सब्जेक्ट वगैरह है, कमेंट है, कैटेगरी, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं आप। अब मैं जैसे इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, अब जैसे इसके ऊपर कर्सर रखूँगा आप देखिए आगे ना टाइटल में डैशबोर्ड फॉर्मेट क्रिएशन। तो कई बार क्या है कि ऐसे फाइल है जो कि फ्यूचर में मुझे ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, तो हर फाइल को ओपन करने से अच्छा है कि इसी पर कर्सर रख दें। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर्टी में इन्फो में जाके आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। बाकी सेवेज वगैरह नॉर्मल है, प्रिंट वगैरह नॉर्मल है। अकाउंट्स में आप अपने जो भी आपका अकाउंट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फीडबैक है आपका, माइक्रोसॉफ्ट को अगर कोई कंप्लेन वगैरह है या कोई सजेशन वगैरह है फॉर्मूले का दे सकते हैं आप। उसके बाद ऑप्शंस के अंदर में एक्सेल की सेटिंग है। अब आप बोलेंगे कि सर पहले ही दूसरी क्लास में आप जो है ये सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे नया फ़ोन ही आप लेते हैं तो उसको आप जो है सेट करते हैं, उसका रिंग टोन, उसका वॉलपेपर सेट करते हैं ना सर। उसी तरह से इसका भी सेटिंग करना होता है। तो सिंपल सेटिंग से जनरल में देखें तो आप फॉन्ट, या जो आप फॉन्ट दिख रहा है उस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, ऑथर नेम चेंज कर सकते हो, आपका थीम क्या कर सकते हैं, ब्लैक वगैरह, जैसे ब्लैक कर दिया तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, देखिए हो गया ब्लैक। इस तरह का थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा इसकी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने हिसाब से होना जरूरी होता है ना। बाकी इसमें आप एडवांस में आते हैं, इसमें आप एडवांस में आते हैं ऑप्शन के अंदर, यहाँ एडवांस में। तो एडवांस में यहाँ आपके सामने होता है कि आप कर्सर प्रेस कर, सेटिंग होती है, जैसे कर्सर प्रेस करने पे कर्सर डाउन जाएगा या लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अनेबल, आपको ड्रैग जो करते हैं ना, यहाँ पे पकड़ के जो ड्रैग करते हैं उसको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। इसी तरह की छोटी मोटी चेंजिंग है, आप खुद देख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। इसमें मैं बताना चाहूँगा कस्टम लिस्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलिए सर, प्रॉपर्टी के अंदर जाके, डिटेल के अंदर जाके टाइटल और सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा। क्या इसमें कर रहे हैं आप, इन्फो में जाके कर रहे हैं क्या? जी नहीं, इन्फॉर्म नहीं। तो फाइल ओपन फाइल होगा पे आपका, ऊपर राइट क्लिक किया, फाइल ओपन होगा आपका, फाइल ओपन होगा तो नहीं करेगा। जी सर। हाँ, फाइल ओपन होगा तो नहीं करेगा। ठीक है सर, फाइल क्लोज कर लीजिए, या फिर फाइल ओपन है तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, यहाँ प्रॉपर्टी चेंज कीजिए। जी हाँ, अभी हो रहा है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस के अंदर में आएंगे, यहाँ पे आपके सामने जाता है, यहाँ पर देख। तो यहाँ
जैसे कि मैं जैन लिखा, ड्रैग किया तो जैन पे मार्च आ गया। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ संडे मंडे, नीचे ड्रैग करूँगा तो संडे मंडे आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पूजा लिखा, तो आप अगर सिस्टम में ड्रैग करेंगे तो पूजा पूजा आएगा, लेकिन मेरे पे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लिस्ट बना रखी है। तो कहाँ से बनाई है? यहाँ ऑप्शन, ऑप्शन में गया और यहाँ आया एडवांस में, इसको नीचे करता हूँ, यहाँ आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट में गया और यहाँ देखिए बना रखा है, दिख रहा है आपको सर? तो कुछ बने बनाए होंगे और कुछ अपने बनाए। चलिए देखिए ये मैंने खुद से बनाया है पूजा। चलिए एक और लिस्ट बनाता हूँ, मैं सिटी लिस्ट बनाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया पुणे, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, नागपुर, मुंबई, कोलकाता, उसके बाद इंदौर, जयपुर, पटना। ठीक है लिमिट है जी, क्या बोल रहे हैं? तो ये हाँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ऐड कीजिए। जैसे ऐड कीजिएगा यहाँ ऐड हो गया। अब आप जो भी लिस्ट यहाँ पे डालेंगे वो आ जाएगा। तो ये लिस्ट सिर्फ आपको इसमें काम नहीं आएगा, आगे चल के आपको जो सॉर्टिंग वगैरह करना है उसमें भी काम करेगा आपको। ठीक है, इस तरह के कस्टम लिस्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्सेल ऑप्शंस, यहाँ पे एडवांस में, बाकी और भी सेटिंग्स है आप देख लीजिएगा। उसके बाद कस्टमाइज रिबन आता है, जो रिबन का मतलब हुआ जो आपको मेनू बार है। जैसे मेनू बार में क्या क्या है, जैसे होम की बात करें तो मोस्ट यूजेड फीचर्स, मतलब काम करने के लिए कम से कम जो चाहिए वो यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, मोस्ट यूजेज फीचर्स, समझ गए? मोस्ट यूजेज फीचर। तो इसमें इंसर्ट में कोई चीज़ें इंसर्ट करना है, तो ये जो मेनू बार दिख रहा है, आप किसी मेनू बार को डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं। किसी भी मेनू बार को डिसेबल या अनेबल कर सकते हैं, मतलब कि आप हटा सकते हैं या ला सकते हैं। ठीक है, और खुद के नए मेनू बार बना भी सकते हैं आप। यहाँ पे न्यू टैब पे जाकर यहाँ आएंगे, नॉट कमांड इन द रिबन, इतने सारे कमांड आपके मेनू बार में नहीं है, आप इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐड करने पे इस तरह से ऐड नहीं होगा तो आपको जिस मेनू बार में ऐड करना है, जहाँ ऐड करना है वहाँ क्लिक करके न्यू ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है सर? जी बोलिए। तो ये हमारा फाइल के अंदर सारी चीज़ें थी, बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, अगर आपको चाहिए बताइएगा। अब हम मेनू, अब जो अपनी क्लासेस शुरू करेंगे वो मेनू के हिसाब से शुरू करेंगे। मेनू बार में दिए गए हर एक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हमें
कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और कौन कौन चीज़ें हमारी होनी है या होगी या हो चुकी है या कोई छूट गई है। ठीक है, समझ गए। ओके सर। तो अब यहाँ पे होम में हम आते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा हम डेटा बनाते हैं आपके सामने। अब छोटे डेटा पे क्या होगा कि फर्क आपको पता चलेगा क्या होगा कि और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करते हैं बराबर। रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंडम नंबर देता है दो दो नंबर के बीच। जैसे 10 और 90 लिख दिया ना मैंने, 10 नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर, जैसे ओटीपी नहीं होता उस टाइप का कुछ भी दे देगा। यहाँ देखिए कुछ भी रैंडम नंबर आपको आ जाएगा यहाँ पे। हर बार अपने आप को चेंज भी करेगा। तो इसकी फॉर्मूला रिमूव करने के लिए मैं कॉपी किया, इसी पे वैल्यू पेस्ट कर दूंगा तो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। तो अब इस पे हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड मतलब कि कॉपी पेस्ट करना। तो जनरली आप कॉपी पेस्ट तो करते ही हैं, बट कॉपी पेस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगर मुझे यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जनरली हम करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसा है वैसा आपको पेस्ट कर देता है, लेकिन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल होता है। राइट क्लिक करने पे या यहाँ पे आइएगा तो पेस्ट स्पेशल दिखेगा। इस पेस्ट स्पेशल में क्या है कि कई सारे ऑप्शंस है। क्या है, कई सारे ऑप्शंस है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है, फॉर्मूला है। तो एक बार आप कुछ बताते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर्मूला, सिर्फ उसकी फॉर्मूला आपको पेश करती है। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला, एक नेम में तो फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला हमारे का मतलब है कि ऊपर जो दिख रहा है ना यहाँ पे टेक्स्ट व टेक्स्ट, फॉर्मूला तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वाला में विजुअल है उसको पेश करेगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे आपको क्या करना है कि फॉर्मूला नहीं करना है, वैल्यू करना है। तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो वैल्यू करेगा। तो वैल्यू काफ़ी काम का चीज़ होता है। अब एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया आपके सामने। अब ये डैशबोर्ड कनेक्टेड है मेरे डेटा से। सबसे पहले मुझे किसी को भेजना है, सिर्फ इसी डैशबोर्ड को ही भेजना है, बाकी डेटा वेटा कोई फाइल नहीं भेजनी है। तो डैशबोर्ड के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और मूव एंड कॉपी करूंगा, क्रिएट कॉपी, और यहाँ से एक नई फाइल में क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा शीट पूरा फॉर्मेट के साथ नई शीट पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बट अभी भी मेरा फाइल आप देख पा रहे हैं कि मेरा डेटा कनेक्टेड है मेरे फाइल से। अब कहीं कहीं पे फॉर्मूला लगा है, कहीं कहीं पे टेक्स्ट है, पर चार्ट है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा सारा फॉर्मूला रिमूव हो जाए। क्या हो जाए, सारा फॉर्मूला रिमूव हो जाए और सिर्फ नंबर है और किसी तरह का डैमेज ना हो मेरा रिपोर्ट्स। तो पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, ए और 1 के बीच में जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट होगा। देन कॉपी, और इसी के ऊपर यहाँ दिखेगा आपको 1 2 3 दिख रहा है, इस पे पेस्ट कर दें। आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला गायब हो चुका है, बट रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं हुआ, सारा फॉर्मूला गायब हो गया। अब सेव करके इसको भेजना है, भेज दीजिए। तो अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हमें मेरा डेटा सिक्योर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है जिस कारण से हम इसको मेल में नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे केस में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है,
तो पेस्ट स्पेशल में हमने फॉर्मूला और वैल्यू के बारे में बताया। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग। कई बार मुझे डेटा का सिर्फ फॉर्मेट चाहिए होता है, तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे कि आप सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेटिंग को और यहाँ फॉर्मेट ब्रश दिखेगा, क्लिक कीजिए, जहाँ करना है कर दीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा। या दूसरा तरीका होता है कि राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। कई बार कमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट कर दिया, ये रहा न्यू कमेंट, इसमें डाल दिया कि दिस इज फाइनल सेल्स और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करके नीचे की तरफ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे मैं कमेंट्स एंड नोट करूँगा तो सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा, बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में, तो यहाँ पे आता है थीम्स वगैरह या फिर ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर हट जाएगी। अच्छा, कई बार और क्या होता है कि हम लोग कॉलम साइज को अपने हिसाब से फिट कर देते हैं, जैसे फिट कर दिया मैंने, डबल क्लिक किया कॉलम फिट हो गया। बट कॉपी पेस्ट कीजिएगा ना तो आपका कॉलम का साइज पेस्ट नहीं होता है। कॉलम की साइज पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में यहाँ दोबारा हम करते हैं कॉलम विड्थ देन ओके, तो कॉलम की साइज पेस्ट होता है। या फिर राइट क्लिक करते समय ये आइकन जो दिख रहा है ना, इस आइकन को भी पेस्ट स्पेशल का ही आइकन है सारा, तो इसमें आपको दिखेगा ए पेस्ट एज ए कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि कई बार डेटा में हमारे पास डेट होता है। क्या होता है? डेट। यहाँ पे हम डेट डालते हैं, जैसे आज का डेट डाल दिए नीचे। बट हमें फॉर्मेटिंग वगैरह रिमूव करके, फॉर्मूला वगैरह रिमूव करके पेस्ट वैल्यू या पेस्ट फॉर्मूला करना होता है, तो इस तरह के नंबर्स में आते हैं। पहले समझते हैं कि नंबर है क्या। देखिए, जब भी हम यहाँ पे कोई डेट लिखते हैं तो डेट को नंबर ऑफ डेज में स्टोर होता है। जैसे हमने एक लिख दिया मतलब एक दिन, अगर इसको हम डेट में स्टोर करेंगे तो 1/1/1900 दिखेगा। तो कंप्यूटर कैलेंडर आपका 1/1/1900 से शुरू हुआ है। कंप्यूटर कैलेंडर कब शुरू हुआ है? 1/1/1900 से सेव हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 32 कर दूं, यहाँ पे 367 कर दूं, ऐसे यहाँ पे 45,733 कर दूं। ठीक है, तो एक डेट फॉर्मेट होता है जो 30 से 31 के बाद मंथ और 365 के बाद साल चेंज कर देता है। लेकिन जब हम कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो बोला जाता है रिमूव ऑल फॉर्मेट। और फॉर्मेट भी जो है आपका क्या है? डेट भी एक फॉर्मेट है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट रिमूव हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या मतलब इन दोनों के जगह पे आप इन दोनों का इस्तेमाल करो, देन तो उसमें बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। लेकिन आपका जो ये है टाइम का फॉर्मेटिंग है वो, डेट टाइम का फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग जो भी है वो आएगा। ठीक है, सर एक बार कमेंट्स वाला दोबारा बता देना। राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल एरा, इसको कीजिए, इन दोनों में से कोई लीजिए, इन दोनों की जगह पे आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये सर ये समझ कमेंट्स वाला पूछ रही थी। कमेंट्स मतलब कि आप जो कमेंट्स आपका वो लिखा हुआ है उस कमेंट को करना है तो उस कॉपी कर लीजिए, सिर्फ कमेंट पेस्ट करना है तो कमेंट आएगा। कमेंट्स एंड नोट्स, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड कमेंट्स। सॉरी, इसको कॉपी करना था ना, दूसरा कॉपी कर दिया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत?
सर अगर कमेंट को डिलीट करना है तो 1 by 1 करना पड़ेगा या एक साथ में सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते क्या करना समझा नहीं, दोहरा बताएंगे? सर जो कमेंट है ना, कमेंट हमने कॉपी पेस्ट किया कमेंट को, अब एक अभी ही हमको कमेंट डिलीट करना है। नहीं, एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे आता है डिलीट कमेंट, ठीक है। सिंपल डिलीट है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। जैसे कि यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 20 है। अगर मैं 20 को कॉपी करके 50 के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन लेता हूँ, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसी हिसाब से कैलकुलेट हो। तो ऐड कर दिया तो देखिए एडिशन हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल में मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन होता है। इसका यूज वगैरह भी हम करते हैं, ठीक है। इसका यूज कल पढ़ाएं सर। थोड़ा सा आया हूँ ट्रेवल करके, सब थका हुआ हूँ सर, तो आज इतना रहने दें, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कल कर दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है सर। आया हूँ, क्लास ही शुरू कर दिया हूँ सर। कोई बात नहीं, चलेगा सर। कोई सर, चलेगा सर। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिस कर लें। कल हम एडवांस पेस्ट स्पेशल और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।